चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे बहुपद का भाग। तो बहुपद का भाग हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करके सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये सब प्रश्न दिए गए हैं, हमें इस बहुपद में भाग देकर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। इसी प्रकार ये बहुपद दिए गए हैं, हमें बारी बारी से इन बहुपदों को लेकर इस बहुपद में भाग देना है और उसके बाद शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमें बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। यह बहुपद दिया गया है। इस बहुपद का हमें भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है? चलिए पहला प्रश्न है हमारा x+1 से हमें भाग देना है इस बहुपद में। तो इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा x+1 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जिस बहुपद से भाग देना है उसको सबसे पहले लिखते हैं सबसे आगे, और जिस बहुपद का भाग देना है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, जैसे हम लोग संख्याओं का भाग करते हैं सेम उसी प्रकार इन बहुपदों का भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर है x की घात 3, हमें x की घात 3 बनाना है। तो इस बहुपद में किससे गुणा किया जाए कि x की घात 3 आ जाए? ठीक है, तो अगर हम प्लस x² से गुणा करेंगे, जब प्लस x² का गुणा इस बहुपद में करेंगे तो हमें x³ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? पहले x² का गुणा हम x में करेंगे, फिर उसके बाद 1 में करेंगे। तो x² का गुणा x में होगा तो x³ हो जाएगा। तो x³ लिख देंगे, वो भी प्लस चिन्ह के साथ। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, लेकिन प्लस आगे लिखा नहीं जाता। तो आप लोगों को नोट पॉइंट याद रखना है कि प्लस और प्लस का गुणा, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो ये आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखना है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्लस x² का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो x² इकन्नम x², तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x²। ठीक है, इतना करेंगे। अब इस बहुपद में दो पद था, दोनों पद में गुणा हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस x³ माइनस x³ कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर है 3x² माइनस x² है, तो 3x² में से x² घटेगा तो कितना बचेगा? 2x² बचेगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको सीधे सीधे उतार लेंगे। तो यहाँ पर 3x+1 बच गया है, तो इसको हम आगे उतार लेंगे। तो 3x+1 इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है 2x² बनाना है। तो अब इस बहुपद में किससे गुणा कर दें कि हमें 2x² प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर x है, अगर हम 2x से गुणा करा दें, यानी कि प्लस 2x से गुणा करा दें, तो हमें प्लस 2x² मिल जाएगा। तो 2x का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x²। अब प्लस 2x का 1 में गुणा होगा तो प्लस 2x प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चिन्ह बदल देना है। तो अब यहाँ प्लस है लेकिन आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस 2x² माइनस 2x² कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3x ऊपर है, माइनस 2x नीचे है, तो 3x में से 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब +1 बचा है तो इसको हम वैसे उतार लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x बनाना है, तो x बनाना है इस बहुपद में किससे गुणा कर दें कि हमें
एक्स प्राप्त हो जाए तो हम एक से गुणा कर देंगे, तो एक से गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम प्लस एक से गुणा कर देंगे, तो एक का गुणा एक्स में होगा तो एक्स प्राप्त होगा, और प्लस एक का गुणा प्लस एक में होगा तो प्लस एक प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमें चिन्ह बदल देना है, तो प्लस एक्स है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस एक माइनस एक भी कट जाएगा, तो यहाँ पर जीरो बचा, यानी कि हमारा शेषफल आ गया जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुपद का भाग करते हैं। तो अब स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, स्पष्टीकरण में लिखना है बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग x प्लस 1 से करने पर शेषफल बराबर जीरो। इसको इस तरह से एक कोष्ठक में बंद कर देना है, जिससे अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएं तो एग्जामिनर को पता चल जाए फाइनल आंसर क्या है। तो इस तरह से अगर एग्जामिनर आंसर को देख लेगा तो आप लोगों को वो फुल में से फुल मार्क्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुपद का भाग करते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमें भाग करना है x माइनस 1/2 से। इस बहुपद में x माइनस 1/2 से भाग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो यह बहुपद दिया गया है, हमें इस बहुपद का भाग करना है इस बहुपद से, ठीक है। तो इस बहुपद में भाग करके हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने पहला सवाल बताया सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमें जिस बहुपद से भाग देना रहता है उसको हम आगे लिखते हैं, तो x माइनस 1/2, और जिसमें भाग करना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, हमें x की घात 3 बनाना है। तो x की घात 3 बनाने के लिए इस बहुपद में किससे गुणा करें कि हमें x की घात 3 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम प्लस x² से गुणा कर देंगे तो हमें x की घात 3 मिल जाएगा। तो पहले x² का गुणा x में होगा, फिर उसके बाद x² का गुणा माइनस 1/2 में होगा। तो प्लस x² का गुणा x में होगा तो क्या प्राप्त होगा, x की घात 3, ठीक है। अब प्लस x² का गुणा माइनस 1/2 में होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब x² का गुणा 1/2 में होगा तो क्या प्राप्त होगा, x²/2, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस x³ माइनस x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 3x² है, नीचे है x²/2, तो यह जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। हमें जोड़ना है 3x² प्लस x²/2 को जोड़ना है। तो यह बटे में है तो इसको भी बटे में कर लेंगे, 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा। अब 1 से काटेंगे 2 को तो 2 बार में कटेगा। अब 2 का गुणा अंश में होगा तो 2 3 6, तो यहाँ पर 6x²। अब 2 को काटेंगे 2 से तो 2 1 2, एक बार में कटा, 1 का गुणा अंश में होगा तो यहाँ पर प्लस x² हो जाएगा। अब 6x² प्लस x² बराबर 7x²/2 इतना प्राप्त हो गया। तो अब इसे लिख लेना है, तो 7x²/2। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है 7x²/2 बनाना है। तो 7x²/2 बनाने के लिए इस बहुपद में किससे गुणा कर देंगे। तो हम अगर गुणा कर दें प्लस 7/2x से गुणा अगर कर देंगे तो हमें 7x²/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 7x/2 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7x²/2। अब यहाँ पर 7/2 इंटू x का गुणा माइनस 1/2 में होगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें -7x/, हर का हर में गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7x/4, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है,
अब हमें चिन्ह बदल देना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो +7x² बटे 2 -7x² बटे 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर +3x है ऊपर, नीचे है +7x/4। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 3x है प्लस 7x/4, ठीक है। इस तरह से ये बटे में है तो इसको भी बटे में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 और 4 कलासा 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 से काटेंगे 4 को तो 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा अंश में होगा तो 4 3 12x हो जाएगा, प्लस 4 से काटेंगे 4 को तो 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा अंश में होगा तो 7x हो जाएगा, ठीक है। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19x/4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 19x/4। अब +1 बचा है तो +1 वैसे उतार लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमें 19x/4 बनाना है, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, सिर्फ 19/4 से गुणा कर देंगे तो हमें 19x/4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्लस 19 से सिर्फ 19/4 से गुणा करा देंगे। तो 19/4 का गुणा x में होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 19x/4। अब -1/2 में होगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप भाग दे रहे हैं तो आप लोगों को माइनस और प्लस का जरूर गुणा कराना है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया। अब 19/4 का गुणा -1/2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19/8, क्योंकि हर का हर में गुणा होगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19/8 इतना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम काट देंगे तो यहाँ पर +19 है, अब पहले चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर 19x/4 प्लस में है और यहाँ पर नीचे माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे तो 19/8 प्लस में और ऊपर वाला +1 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको इस तरह से हल कर सकते हैं जैसे हम तिरछा गुणा करा देते हैं, इसको भी /1 में लिख लेते हैं। तो 1 का गुणा 19 में होगा तो 19 आ जाएगा और 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 आ जाएगा। अब हर का गुणा करा देते हैं, बटे में 8 एकन्नम 8। इस तरह से भी हम जो है भिन्न को हल कर सकते हैं। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27/8, ठीक है। तो हमारा इतना ये शेषफल बच गया है। तो इतना शेषफल बच गया है तो अब हम स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बहुपद, नीचे लिखते हैं, लिखेंगे बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 का भाग x - 1/2 से करने पर शेषफल बराबर 27/8, यही आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। तो स्पष्टीकरण में आपको यह जरूर लिखना है। तो आई होप आप लोगों को सवाल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें इस बहुपद से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसका उत्तर लिखना था। तो इस तरह से हम बहुपद का भाग करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। हमें इस बहुपद से भाग देना है, भाग देकर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमें जिस बहुपद से भाग देना होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके जिसमें भाग देना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर 3x² + 3x + 1। तो सेम जैसे मैंने पहला और दूसरा का भाग किया सेम उसी तरह भी इसका भी भाग किया जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, x³ बनाना है। तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे, चाहे प्लस लिखें चाहे ना लिखें।
तो आप लोगों को चिन्ह को साथ में लेकर चलना है, जैसा कि मैंने पहले सवाल में ही बता दिया था। तो प्लस प्लस का गुणा हो प्लस ही होगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर माइनस होता तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता, ठीक है। तो प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो प्लस एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस बहुपद में सबसे गुणा हो गया, तो अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा। अब जो बचा है उसको उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x² प्लस 3x प्लस 1 इतना बच गया, तो हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है 3x²। तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, प्लस 3x से गुणा करेंगे तो हमें 3x² प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x पहले से ही था। तो x का 3x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 3x² माइनस 3x² कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे, 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें बनाना है 3x, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे, प्लस 3 से गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा x में होगा तो 3x मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, प्लस 1 बचा तो प्लस 1 वैसे उतार लेंगे। तो अब हमारा शेषफल आ गया। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो अब स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का भाग x से करने पर शेषफल बराबर 1, शेषफल बराबर 1 आ गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम बहुपद का भाग करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। हमारा दिया गया है बहुपद ये, और हमें इससे भाग करना है, भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, जिससे भाग देना होता है, और बीच में किसको लिखेंगे, जिसमें हमें भाग देना रहता है। तो 3x² प्लस 3x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हमें x⁻³ बनाना है, तो हम इस बहुपद में x² से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, x⁻³, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब x² का गुणा पाई में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस पाई x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x³ से माइनस x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस 3x² है, यहाँ पर माइनस पाई x² है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इस तरह से। तो 3x² माइनस पाई x², तो दोनों को हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर x² कॉमन ले सकते हैं। तो x² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस पाई, एक ब्रैकेट में, इंटू x², इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू x², ठीक है। इस तरह से अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है, 3x प्लस 1 बचा है, तो 3x प्लस 1 वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इतना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस पाई x² है, ठीक है। तो अब हम इस बहुपद में किससे गुणा करें कि हमें 3 माइनस पाई x² प्राप्त हो जाए। तो हम किससे गुणा करेंगे, हम गुणा कर देंगे प्लस 3 माइनस पाई इंटू एक्स से अगर गुणा कर दें तो हमें 3 माइनस पाई x² प्राप्त हो जाएगा। तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस पाई x² हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 3 माइनस पाई इंटू एक्स का गुणा पाई में होगा तो क्या हो जाएगा, तो वैसे गुणा के रूप में पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यह प्लस और माइनस से ये दोनों कट जाएंगे। अब हमें इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर 3x है माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स है। तो इसको थोड़ा समझेंगे, ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है। तो यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। तो हमें 3x में से घटाना है पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स, इसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3x है माइनस
पाई, अब यहाँ पर x का गुणा अंदर होगा तो 3x माइनस पाई x होगा, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद 3x माइनस, अब पाई का गुणा अंदर होगा तो यहाँ पर 3x में होगा पाई का गुणा, यहाँ पर माइनस का भी गुणा होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो माइनस पाई का गुणा 3x में होगा तो यहाँ पर माइनस 3 पाई x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाई का इसमें गुणा होगा इस पद में तो पाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों पद में x है तो तीनों पद से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा x। इस तरह से हम हल कर लेंगे। तो हमने इसको हल किया तो इतना प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पाई स्क्वायर था तो हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर पाई स्क्वायर होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इतना अंदर हुआ और x कॉमन हो गया तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटू एक्स। अब यहाँ पर प्लस 1 बचा था तो प्लस 1 वैसे उतार लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना बनाना है तो यहाँ पर देखेंगे इस बहुपद में x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि अब हमें सिर्फ इतना से गुणा कराना होगा इस बहुपद में, ठीक है। तो अब इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, प्लस पाई स्क्वायर से हमें जो है गुणा कराना पड़ेगा इस बहुपद में। तो अब इसका गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अब इसका गुणा पाई में होगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू में पाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब हमें चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यह ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, दोनों कट जाएगा, ये वाला पद खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ पर माइनस वाला ये पूरा पद बन गया तो माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू पाई, ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब हमारा ये शेषफल इतना बच गया, अब ये हमारा शेषफल बचा तो अब इसको हम शेषफल को हल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, माइनस का गुणा अंदर में होगा तो यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 पाई, फिर उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का गुणा हमने अंदर करा दिया, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 1 आगे इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पाई, अब पाई का गुणा अंदर में करा देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ब्रैकेट में के अंदर यहाँ पर माइनस 3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस पाई की घात 3, इस तरह से, ठीक है, इस तरह हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 3 पाई, फिर उसके बाद प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूबी, इतना हमारा शेषफल बच गया, ये हमारा शेषफल बचा, ठीक है। तो आप लोग स्पष्टीकरण में क्या लिख लेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे बहुपद यतना का भाग यतना से करने पर शेषफल बराबर यतना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को चौथा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा है, ये बहुपद दिया गया है, हमें इस बहुपद से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बताया, सेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है। तो इसका जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो हमें
भाग करना है तो हमें जिससे भाग करना रहता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जिसमें भाग करना रहता है तो उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर एक्स क्यूब रहेगा, तो मैंने प्रश्न उतारने में थोड़ा गलती कर दिया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब चलिए भाग करते हैं। तो हमें x की घात 3 बनाना है, तो x की घात 3 बनाने के लिए इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x पहले से ही है, तो x का एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस यू का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स में होगा तो एक्स की घात 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का माइनस ए में होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का ए में होगा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो 6x माइनस ए बचा है तो इसको लिख लेंगे 6x माइनस ए। ठीक है, अब हमें बनाना है 6x, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे? हमें 6 से अगर गुणा कर दें तो हमें 6x प्राप्त हो जाएगा, तो हम किससे गुणा करेंगे? प्लस 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस 6 का x में गुणा होगा तो यहाँ पर 6x। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 6a हो जाएगा। ठीक है, तो 6a ऐसे लिख लेंगे। अब हम चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 6x से 6x जो है यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस 6a है, तो यहाँ पर प्लस 6a में से माइनस ए घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5a बचेगा। तो यही हमारा जो है शेषफल है। तो आप लोगों को स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? बहुपद यतना का भाग x माइनस ए से करने पर शेषफल बराबर 5a। इस तरह से जो है आप लोगों को उत्तर को लिख देना। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये सवाल कह रहा है कि ये जो बहुपद है, ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको कैसे पता करेंगे हम? भाग देकर। तो हमें इस बहुपद में इससे भाग देने पर पता चल जाएगा। तो कैसे? तो 7 प्लस 3x को लिख सकते हैं 3x प्लस 7, इस तरह से इसमें भाग करेंगे 3x क्यूब प्लस 7x, इस तरह से। अब हमें 3x क्यूब बनाना है, तो इस बहुपद में किससे गुणा करेंगे? हम गुणा करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर से। तो प्लस का गुणा प्लस होगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा 3x में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का गुणा 7 में होगा तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 7 में होगा तो यहाँ पर 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 7x है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो हम घटा नहीं सकते हैं, तो घटा के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी घात वाली लिखेंगे, तो यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 7x हो जाएगा। अब हमें बनाना है माइनस 7x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 3x है, तो अब हम कैसे करेंगे? इस पद को कैसे लाएंगे? तो हम गुणा अगर कर दें माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी हमारा माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर गुणा कर दें 7x बटे 3 का गुणा कर दें, 3 बटे में क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर इंटू में 3 है, तो यहाँ बटे में 3 रहेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस 7x बटे 3 का गुणा 3x में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7x बटे 3 का गुणा 3x में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ अंश में 3 है, हर में 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7x बटे 3 का गुणा 7 में होगा तो क्या हो जाएगा? 7 सता 49, तो 49x बटे
बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -7x² प्लस 7x² कट जाएगा। अब यहाँ पर 7x है प्लस 49x/3 है, तो यहाँ पर घात समान है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 49x/3 प्लस 7x। ठीक है, ये बटे में है तो इसको भी बटे में कर सकते हैं इस तरह से। अब हम तिरछा गुणा करा के भी हम भिन्न को हल कर सकते हैं। तो 49x करना 49x और 3 का 7 में गुणा होगा 7 त्रिक 21 प्लस 21x बटे अब हर का हर में गुणा करा देंगे तो 3 करना 3, तो 49 और 21 कितना हो जाएगा 70x/3। ये आ गया हमारा जो है ये शेषफल बच गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमने जब इसको इस बहुपद में इससे भाग कराया तो शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से स्पष्टीकरण में आपको लिख देना है जिससे आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिले। तो चूंकि शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ 7 + 3x बहुपद इतना का एक गुणनखंड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को सवाल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।